हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और आज का वीडियो में हम लोग डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे। डॉल्फिन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं एग्जाम्स में, सीटेड एग्जाम्स में, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ईवीएस के बेहतरीन टॉपिक के कैटेगरी में रखा गया है डॉल्फिन को। ध्यान रखना, हर एग्जाम्स में डॉल्फिन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर जाकर देख लो, डेफिनेटली डॉल्फिन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं मैं, मेरा सीटेट 2022 में पेपर फर्स्ट में 120 है, पेपर सेकंड में 127 है। इसलिए जो भी बात मैं बताऊंगा सभी बात ऑथेंटिक होगा, एग्जाम रिलेटेड होगा, इधर उधर के बकवास वाली बात नहीं होगा। ऐसे डॉल्फिन की बात करते हैं तो डॉल्फिन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। गूगल पे जाओगे तो बहुत सारा आपको फैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्ट एग्जाम्स में आने वाले हैं, बार बार आ रहे हैं, उन्हीं फैक्ट को इस वीडियो में मैं रखा हूं। और इनफ है, अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे, डॉल्फिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाए तो डेफिनेटली 100 to 10% आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ। कंप्लीट ईवीएस का बैच है, ध्यान रखना। टॉपिक वाइज मैं मतलब ईवीएस को लेकर चल रहा हूं, एक भी टॉपिक छोड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। एग्जाम से एक मंथ पहले ही आपका पूरा कंप्लीट ईवीएस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं डॉल्फिन के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि डॉल्फिन को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन बनने की चांसेस बनी रहती है। डॉल्फिन को हिंदी में क्या कहते हैं, और कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना। तो डॉल्फिन को हिंदी में बोलते हैं सूस, याद करना। डॉल्फिन को क्या बोलते हैं भाई, सूस बोलते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा फोकस करके चलना। डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, सूस बोलते हैं। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है, ध्यान रखना। डॉल्फिन जो है वो मछली नहीं है। मछली मानने का भूल मत करना। बहुत सारे बच्चे डॉल्फिन को मछली मान लेते हैं, लेकिन मछली वो नहीं है। वो एक प्राणी है, जीव है, मैमल्स है, स्तनधारी है। वो अंडा नहीं देती, बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को दूध पिलाती है, ध्यान रखना। और मछली अंडा देती है, इस बात को ध्यान से समझना। कई बार एग्जाम्स रिपीट कर चुके हैं इस क्वेश्चंस को कि डॉल्फिन जो है वो मछली नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो सबसे पहला क्वेश्चन डॉल्फिन से आपके बनेंगे कि डॉल्फिन का हिंदी मीनिंग जो है वो सूस होता है। और जो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछने वाले हैं, पूछे जा चुके हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भाई, तो कहोगे डॉल्फिन होगा। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो डॉल्फिन जो है वो सांस कहाँ से लेती है। ध्यान रखना, डॉल्फिन जो है वो फेफड़ा से सांस लेती है। डॉल्फिन जो है वो फेफड़ा से सांस लेती है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे वो क्वेश्चन फैक्चुअल हो, चाहे वो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड हो। 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि डॉल्फिन जो है वो फेफड़ा से सांस लेती है। कहाँ से सांस लेती है सर, फेफड़ा से सांस लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यह एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है। बिल्कुल, डॉल्फिन जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आपका विवेकशील जीव होता है और बहुत ही जल्दी मनुष्य से दोस्ती भी कर लेता। आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, डॉल्फिन जो होते हैं वो मानव से मिलजुल के रहते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, उनसे बातें करते हैं। ठीक है, मनुष्य की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, है ना। तो इसलिए डॉल्फिन जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और विवेकशील आपका प्राणी है। बहुत जल्द ही मनुष्य दोस्ती करने में वो नहीं घबराते हैं और दोस्ती कर लेते हैं और बातचीत भी करते हैं। ठीक है, बात को ध्यान समझना। तो इस फैक्ट से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि जो आपका जो इंसान है, मनुष्य है,
ठीक है, उसका दोस्ती मतलब किससे होता है, ध्यान रखना, आपके ऑप्शन में मिल जाएगा आपके डॉल्फिन, तो डॉल्फिन वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट्स आपके सामने हैं कि यह अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालती है और आपस में बातें भी करती है। ध्यान रखना, डॉल्फिन जो है वो आपस में बात भी करना पसंद करती है और बहुत सारे आवाज़ निकालती है। ध्यान रखना, सीटी बहुत ज़्यादा निकालते हैं डॉल्फिन सीटी बहुत ज़्यादा निकालते हैं और सीटी के द्वारा बहुत सारे डॉल्फिन से बात करना पसंद करती है। तो ध्यान रखना, डॉल्फिन जो है वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालती है और आपस में बातें भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं। ध्यान से समझना, भारत में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, तो गंगा नदी आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी कहाँ पे, किस लोकेशन में पाया जाता है, ध्यान रखना, इलाहाबाद और पटना के मध्य यह पाई जाती है। इलाहाबाद और पटना जो बिहार में है और इलाहाबाद आपका यूपी में है, वहाँ के मध्य में ये डॉल्फिन पाया जाता है। ध्यान रखना, जब डॉल्फिन गंगा में देखा जाता है तो ध्यान रखना, और मतलब गंगा के पानी हेल्दी होने का संकेत देता है। जब डॉल्फिन दिख जाता है तो लोगों को लग जाता है कि गंगा के पानी जो है वो हेल्दी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉल्फिन हेल्दी का ही सूचक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना बात को। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में इलाहाबाद पटना के मध्य में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला जो पॉइंट आपके सामने है, डॉल्फिन जो है आपका मानव से 10 गुना ज़्यादा सुन सकती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम्स रिपीट कर चुके हैं इस पॉइंट को कि जो डॉल्फिन है ना, मनुष्य से 10 गुना ज़्यादा सुनने में सक्षम है। उसके पास कैपेसिटी है 10 गुना ज़्यादा वो सुन सकता है मनुष्य से। इस चीज़ को हमेशा फोकस करना, एग्जाम्स में बार बार पूछे जा सकते हैं कि 10 गुना ज़्यादा मनुष्य से डॉल्फिन सुन सकता है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि मिनिमम साइज़, किसी भी डॉल्फिन का जो मिनिमम साइज़ होता है, न्यूनतम साइज़ होता है, वो 4 फीट का होता है, 4 फीट का होता है। और मैक्सिमम साइज़ की बात करते हैं तो 32 फीट का होता है। मैक्सिमम साइज़ की बात करते हैं तो 32 फीट का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम साइज़ की बात करते हैं तो 4 फीट और मैक्सिमम साइज़ की बात करते हैं तो 32 फीट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, डॉल्फिन एक आंख खोलकर सोती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि डॉल्फिन जो है वो एक आंख खोलकर सोती है। इस चीज़ को हमेशा फोकस करना, दोनों आंख खोलती नहीं है, एक आंख खोल के वो सोना पसंद करती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आपके सामने है कि डॉल्फिन मछली नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डॉल्फिन जो है मछली नहीं होती है क्योंकि वह अंडा नहीं देती। ध्यान रखना, यह एक स्तनधारी प्राणी है, मैमल्स है। ठीक है, स्तनधारी प्राणी है, मैमल्स है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन स्तनधारी प्राणी है। 3 मछली का नाम देगा और एक आपके डॉल्फिन रहेंगे, तो डॉल्फिन पर क्लिक करके आ जाएंगे। ठीक है, चलो जो अगला है, ये जो डॉल्फिन है आपके वो अंडे नहीं देती है। ध्यान रखना, डॉल्फिन अंडा नहीं देती है। ठीक है, ये बच्चे को जन्म देती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डॉल्फिन जो है वो अंडा नहीं देती है, बच्चे को जन्म देती है और उन्हें दूध भी पिलाती है। उन्हें क्या करती है सर, दूध भी पिलाती है। बात को ध्यान से समझना, इसीलिए इसे स्तनधारी कहा जाता है और इसलिए मछली नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ओके, मछली का खून जो है वो ठंडा होता है। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है कि मछली का जो खून होता है, ब्लड होता है, वो ठंडा होता है, लेकिन डॉल्फिन का जो खून होता है वो गर्म होता है, इंसान की तरह। इंसान में जो भी खून होते हैं वो गर्म होते हैं, सेम टू सेम डॉल्फिन का ब्लड भी गर्म होता है, हॉट होता है। बात को ध्यान से समझना। और जो मछली होते हैं उनका खून क्या होता है, ठंडा होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान से समझना, ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, गंगा डॉल्फिन दिवस। कई बार एग्जाम्स रिपीट कर चुके हैं कि गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर। आप याद करना, 5 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, गंगा डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, वैज्ञानिक नाम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम भी आपके सामने पूछे जा सकते हैं। वैज्ञानिक नाम डॉल्फिन का क्या होगा। ओके, वैज्ञानिक नाम डॉल्फिन का क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, प्लैटनिस्टा। ओके, गैंगेटिका आप इसको कह सकते हो, प्लैटनिस्टा गैंगेटिका भी इसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। क्या सर, ध्यान से समझना, प्लैटनिस्टा और गैंगेटिका। प्लैटनिस्टा और गैंगेटिका इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है डॉल्फिन का। एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुके हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, पानी के ऊपर लगभग 20 फीट तक जंप कर सकता है। ध्यान रखना, पानी के ऊपर लगभग 20 फीट तक जंप कर सकता है। डॉल्फिन एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो पानी के ऊपर लगभग 20 फीट तक जंप करने में सक्षम है। एग्जाम्स में रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसलिए इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। लगभग 20 फीट तक पानी में जंप मार सकते हैं। उसके बाद डॉल्फिन में संभोग नाभि के द्वारा होता है। ध्यान रखना, डॉल्फिन जो है वो संभोग करते हैं नाभि के द्वारा, ठीक है। तो जो भी फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया डॉल्फिन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी मन में क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं 100% देने का प्रयास करूंगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबका एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनना चाहिए, ताकि आपका एग्जाम्स में अच्छा स्कोर उठ सके और एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।